न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ईरान युद्ध 5वें हफ्ते में पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका और इजराइल को ईरान में वो कामयाबी नहीं मिल पाई जिसके लिए इतने दिनों से युद्ध किया जा रहा है। अब खबर है कि चारों तरफ से घिरे और अमेरिका में तीखे विरोध को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के तेल संसाधनों से भरे खार्ग द्वीप पर अमेरिका कब्जा करने जा रहा है। ट्रंप ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि 554 किलो ईरानी यूरेनियम जल्द ही अमेरिका के कब्जे में होगा। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप ऐसे वक्त में ये दावे और ऐलान कर रहे हैं जब ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका ठिकानों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। खबर तो ये भी है कि जिस ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रंप ने 3500 मरीन ईरान पर हमला करने के लिए भेजे हैं, उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया है, लेकिन ईरान ने जरूर तेल अवीव पर तीखे हमले किए हैं। यहां तक कि ईरान ने हाइफा में मौजूद तेल रिफाइनरियों को भी उड़ाने का दावा किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ईरान पर जमीनी हमला अगले कुछ घंटों में होता है तो क्या ये ट्रंप के लिए ईरान की तरफ से डेथ ट्रैप तो साबित नहीं होगा? क्योंकि इजरायली मीडिया में कुछ चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि अगर अमेरिका हार्मुज का खार्ग द्वीप या ईरान के अंदर चुनिंदा ठिकानों पर जमीनी हमले शुरू करता है तो उस अमेरिकी जमीनी हमले इजरायली सेना शामिल नहीं होगी इस हमले में। यह खबर साबित करती है कि अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान पर हमले और रणनीति को लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा होने लगा है। हम खबर की शुरुआत करते हैं ईरान के उस खार्ग द्वीप से जिस पर ट्रंप अब जंग का आखिरी दांव खेलने जा रहे हैं। ईरान युद्ध का फैसला अब हर हाल में जमीनी हमलों से ही हो पाएगा, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन बड़े जमीनी हमलों से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करे। पिछले 24 घंटे में जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक ईरान युद्ध का सेंटर खार्ग द्वीप बन चुका है। अमेरिका को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि जब तक खार्ग द्वीप पर कब्जा नहीं होगा तब तक ईरान को जमीन पर हमला करना बेहद मुश्किल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस मिडल ईस्ट पहुंच चुके हैं। एनवाईटी के सूत्रों के मुताबिक इन कमांडोज को अभी कोई निश्चित काम नहीं सौंपा गया है, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति ट्रंप को अतिरिक्त सैन्य विकल्प देने के लिए भेजा गया है। इतना जरूर दावे किए जा रहे हैं कि विशिष्ट सैनिकों का उपयोग खार्ग द्वीप पर कब्जा करने या ईरान के इस्फहान परमाणु स्थल से समृद्ध यूरेनियम को जब्त करने के लिए किया जा सकता है। 3500 मशीन के पहुंचने के साथ ही अब पश्चिमी एशिया में कुल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है, जो औसत से 10,000 ज्यादा बताई जा रही है। खार्ग द्वीप पर कब्जा करना या उसे नियंत्रित करना अमेरिका के लिए इस युद्ध में सबसे बड़ा टर्नआउट साबित हो सकता है। इसके पीछे कई ठोस रणनीतिक और आर्थिक कारण है। हालांकि खार्ग द्वीप पर कब्जा और हॉर्मुज पर कंट्रोल करना अमेरिका के लिए जरा भी आसान नहीं होगा। भले ईरान अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने बौना हो, लेकिन ईरान की जमीन पर जाकर उसके ही इलाके पर कब्जा करना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि रूस और चीन से ईरान को जबरदस्त मदद मिल रही है। देखिए क्या पूरा खेल खार्ग द्वीप पर कब्जा ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। ये ईरानी शासन के भीतर अस्थिरता पैदा कर सकता है और उन्हें बातचीत की मेज पर आने या बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात बना सकते हैं रूस और चीन। देखिए कैसे खार्ग द्वीप पर कब्जा करना अमेरिका के लिए इतना भी आसान नहीं है जैसे दावे और ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। ईरान ने यहां अपनी सर्वश्रेष्ठ S-300 मिसाइल बैटरियां और हजारों नौसैनिक कमांडो तैनात किए हैं। रूसी खुफिया एजेंसियां ईरान को अमेरिका के किसी भी बड़े नौसैनिक बेड़े की हलचल की पहले ही जानकारी दे रही है, जिससे सरप्राइज अटैक करना कठिन हो गया है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि रूस ने खार्ग की सुरक्षा के लिए S-400 की एक यूनिट तैयार करने में मदद की है। वही चीन के इंटेलिजेंस जहाज खाड़ी में मौजूद है जो अमेरिकी नौसेना की हर हलचल खबर सीधे तेहरान पहुंचा रहे हैं। चीन के लिए खार्ग का गिरना मतलब उसकी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का खतरे में पड़ना है। 28 फरवरी 2026 से लेकर आज तक ईरान पर जितने भी हमले हुए हैं उसमें अमेरिका और इजराइल ने जमकर एक दूसरे पर साथ दिया है। यहां तक कि ईरान ने जितने भी पलटवार अमेरिका और इजराइल अड्डों पर किए हैं उसके खिलाफ भी दोनों ने मिलकर हमले किए हैं। लेकिन जब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो खार्ग पर हमला करने जा रहे हैं
तो उसे लेकर इजराइल ने दो टूक कह दिया है कि वो खार्ग द्वीप पर होने वाले किसी भी हमले में शामिल नहीं होगा। आखिर ऐसी क्या वजह है? देखिए, खार्ग द्वीप को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे मतभेद हैं। इजराइल द्वारा इस विशेष ऑपरेशन में अमेरिका का पूरी तरह साथ ना देने के पीछे 5 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। भीषण युद्ध के बीच ट्रंप ने अचानक अपने टारगेट बदलना शुरू कर दिए हैं। ट्रंप को लगता है कि ईरान से सत्ता परिवर्तन करना मुश्किल है, जैसा कि इजराइल ने उन्हें भरोसा दिलाया था। लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। देखिए, ट्रंप खार्ग और हॉर्मुज को लेकर क्या क्या दावे और सपने देख रहे हैं। खार्ग द्वीप को ईरान का ऑयल एटीएम कहा जाता है। इसके पीछे बहुत ठोस आर्थिक और भौगोलिक कारण है। सरल भाषा में समझे तो ये द्वीप ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान में मेरी सबसे पसंदीदा चीज वहां का तेल लेना है। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए कहा, यानी एग्जाम्पल देते हुए कहा, संकेत दिया कि अमेरिका खार्ग द्वीप को अपने नियंत्रण में ले सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने राजनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये संभव है, यानी पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा, हाँ, निश्चित रूप से ये पहले से ही हो रहा है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से कहा कि ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है और जल्द ही कोई डील हो सकती है। हालांकि उन्होंने अपने अंदाज में ये भी जोड़ा, हम उनके साथ बातचीत करते हैं और फिर हमें उन्हें बम से उड़ाना पड़ता है। ट्रंप तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि ईरान हमें अपना संवर्धी यूरेनियम भी देने जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक 454 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। ईरान अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के निर्यात से हासिल करता है। खार्ग द्वीप वो इकलौती जगह है जहां से ईरान का 90% यानी 90% से 95% कच्चा तेल विदेशी बाजारों, मुख्य रूप से चीन के लिए भेजा जाता है। अगर खार्ग द्वीप तबाह हो गया, अमेरिका का कब्जा हो गया, तो ईरान की कमाई का जरिया रातों रात खत्म हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।